चलिए बात मंदसौर सीट की करते हैं, जहां से बीजेपी ने यशपाल सिंह सिसोदिया को अपना प्रत्याशी बनाया। उनसे भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मनोज जी। तैयारी हो गई? पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से आपने कहा कि 2018 के चुनाव में भी ये सीट जीते हैं, संसदीय क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें जीती। मनोज जी, वही क्षेत्र है जहां पर किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया था, आग लगाने का काम किया था, उकसाने का काम किया था। और इसी मंदसौर जिले में उस समय राहुल गांधी जी आए थे और राहुल गांधी ने कहा था 8 दिन में 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। तब भी लोगों ने नहीं सुनी और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जनता ने हजारों वोटों से जिता दिया। अब तो हमारे साथ लाडली बहना है, अब तो हमारे साथ वो सारे काम है जो हमने धरती पर उतारे हैं, जमीन पर उतारे हैं। कोरोना का वो कालखंड भी मनोज जी, जिसमें हमको जिम्मेदारी दी नियति ने और उसको बखूबी हमने निभाने का काम किया है। विकास के हमने अनेक काम किए हैं। मैं लगातार संपर्क कर रहा हूँ। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 150 गांव हैं। 150 ही गांव की गलियां में घूम चुका हूँ। सारा मेरा गांव का पूरा हो गया। आज से मैं शहर के अंदर जा रहा हूँ। वही सम्मान, वही स्वागत। और इस बार तो एक नया नवाचार हुआ है। जेसीबी मशीन को खड़ी करवा करके उसमें फूलों की बारिश कर रही हैं। महिलाएं रंगोलियां बना रही है, महिलाएं कमल का फूल बना रही घर आंगन के सामने और मेरे ऊपर पुष्प की पंखड़ियां फेंक रही हैं। तो इस बार नया कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने यहाँ से, विपिन जैन। पहले हालांकि आप तमाम लोगों को पराजित कर चुके हैं, पर क्या एक नई चुनौती भी होगी? नहीं, ठीक है, नया कैंडिडेट है, लेकिन उसका जो राजनीतिक जो जिम्मेदारी है वो ग्राम पंचायत के सरपंच पद से है। और जो जिस गांव में वो रहते हैं और जिस गांव की सरपंची उन्होंने करी है, उस गांव को सजाने का काम मैंने किया। उस गांव में अधोसंरचना विकास लाने का काम मैंने किया। उस गांव में दलोदा में पंचायत होते भी कॉलेज 10 करोड़ रुपए की लागत का मैंने बनाया। वहाँ पर तहसील कार्यालय में लाया, मंडी को उप मंडी से मंडी बनाया। मैंने दलोदा में 4 लेन रोड्स बनाई। विकास तो मैंने कर करके दिया, चूंकि वो कांग्रेस के थे। वहाँ आपने बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा? ना, इसलिए नहीं देखा कि ग्राम पंचायत का सरपंच नॉन पॉलिटिकल होता है। ये अलग बात है कि वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए और कमलनाथ जी के विशेष कृपा पात्र हैं तो उनको टिकट मिल गया। लेकिन वो उनकी राजनीतिक यात्रा ग्राम पंचायत के सरपंच से शुरू हुई है और मैं बिना भेदभाव के काम करता हूँ। अब देखना पड़ेगा कि जनता क्या करती है, लेकिन जनता मेरे व्यवहार को, मेरे काम को, अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर मेरे आप इन हाथों की लकीरों को देखेंगे जी, जी। तो मेरे हाथों की लकीरें पूरी तरह से छिल गई। इसलिए छिल गई कि ये मैं प्रतिदिन लगभग 200 साफे मुझे लोग पहना रहे हैं। मेरे पूरे कमरे भरे। अब तक मैं 2,500 से 3,000 साफे पहन चुका हूँ। अब मैं शहर क्षेत्र में आ रहा हूँ तो लोगों का जो सम्मान है, साफे मैं ला करके नहीं देता हूँ, साफे वो स्वयं लेकर के आते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। साफे तो मैं अभी देखने वाला हूँ आपके साथ दो साफे में, क्योंकि आपके साथ जो प्यार स्नेह लोगों का रहता है बड़ा गजब होता और है। इस बार तो मनोज जी साफे का ये नया नवाचार किया कि एक साफा पूरा होता है 18 हाथ का। मैं उसको डबल करवाता हूँ ताकि जल्दी बन जाए। 2 बढ़ता बोलते हैं हमारे इसमें, तो डबल करके मैं बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो काम लेकर आप चले होंगे, लगभग आप कहते हैं कि मैंने अधोसंरचना के व्यापक काम किए हैं, उनको कितना कर पाने में सफल रहे? क्या चीजें छूट गई 2023 के लिए, जब अब लोगों को बता रहे होंगे कि ये और बचा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे विकास का एजेंडा जो मेरे पूर्व में निर्धारित किया था पूरा वाइंड अप हो गया, पूरा धरातल पे आ गया, उसका वर्कआउट पूरा कर लिया गया है। पुराने मुद्दे मेरे समाप्त। नए मुद्दे में चंबल का पानी हम 118 गांव में किस प्रकार से पहुंचाएंगे, ये मेरी तैयारी है। 8 लेन सड़क मेरी विधानसभा क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर से निकली है, तो मंदसौर शहर से निकलने वाले हैवी जो ट्रैफिक जाएगा उसको किस प्रकार से मैं डाइवर्ट करूँ, उसके लिए मुझे एक रिंग रोड देना पड़ेगा। वो करीब 150 करोड़ रुपए की लागत का बनने की टीएस उसकी बन रही है, टेक्निकल साउंड। और साबा खेड़ा और ढिकोला होते हुए 14 किलोमीटर का रिंग रोड निकलेगा। मुझे उसकी तैयारी करना है। सीएम राइज स्कूल मुझे एक गांव में मिला है साबा खेड़ा में। मैं चाहूंगा कि अगली बार दलोदा की तरफ भी एक सीएम राइज स्कूल आवे। ऐसी मेरी तैयारियां हैं। मैं जनता से बात कर रहा हूँ तो आपको अब तो देख ही रही कि इस बार तो हम अपने मंत्री को ही वोट कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, मंत्री बनाने का विवेकाधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, लेकिन मैं वो प्रतिनिधि हूँ जो 3 बार का विधायक सदन में सक्रिय भूमिका में, 2 बार उत्कृष्ट विधायक का मुझे यदि दर्जा प्राप्त हुआ है, तो मंत्रियों के क्षेत्र में जितने काम होते हैं कमोबेश उतने काम भी मेरे क्षेत्र में हो गए, क्योंकि मेरे व्यवहार के कारण से, मेरे आचरण के कारण से, मेरी लगन के कारण से, मेरे परिश्रम के कारण से मैं तब जब मुख्यमंत्री जी के पास जाता था, माननीय मंत्रीगणों के पास जाता था, मुझे किसी ने निराश नहीं किया। मैं सारे के सारा जो बजट होता है, जो योजनाएं होती है, वो ला करके जनता को समर्पित करता हूँ। ये सारी चीज़ें जनता जानती है और मुझे लगता है कि मेरे इसी आचरण के कारण से मुझे चौथी बार भी बम्पर विजय श्री प्राप्त होगी। खैर, जीत हार का फैसला जनता करती, जनता जनार्दन करती। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार उसी के पास होता है, पर बहुत आश्वस्त है अपने काम के प्रति। आशीष खरे के साथ मनोज सिन्हा, बंसल न्यूज, मंदसौर।